हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने अनुच्छेद किया था हमारा प्यारा देश भारत। आई होप सभी बच्चों ने वो लर्न भी किया है और राइट भी किया है। आज की इस वीडियो में हम हमारे न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्ट 5 और जिसका नाम है ईदगाह। ठीक है, ये जो ईदगाह जो पाठ है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, उनकी दी गई एक कहानी है। इस कहानी में हम दादी और पोते के बीच का जो पारिवारिक संबंध होता है, जो प्रेम होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके बीच का रिश्ता कैसा होता है। ठीक है, पारिवारिक संबंधों पर आधारित है ये हमारा पाठ, जिसका नाम है ईदगाह। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स को और अपनी पेंसिल के साथ जल्दी से ओपन कर लीजिए। मैं भी अपनी बुक ले लेती हूँ बेटा। देखिए, ये है आपकी बुक और जिसमें आपको ओपन करना है पेज नंबर 34, जिसका नाम है ईदगाह। आई होप सभी बच्चे अपने बुक्स के साथ रेडी हो चुके हैं। देखिए बच्चों, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उनके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है बच्चों, देखिए प्रस्तुत पाठ पारिवारिक संबंधों के विषय में समझा रहा है। यानी ये जो पाठ है वो हमें किसके विषय में बता रहा है बच्चों, किसके बारे में बता रहा है? पारिवारिक संबंधों के बारे में। यानी परिवार के बीच में जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे अगर किसी बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो उनके बीच के जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं, और जिस बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते, नहीं मिल पाते किसी कारण की वजह से, किसी रीजन की वजह से, तो उसके जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं। प्रस्तुत पाठ पारिवारिक संबंधों के विषय में समझा रहा है कि अच्छे संस्कारों वाले बच्चे हर घर में बड़ों का आदर व मान करते हैं। यानी जिस बच्चे को उसके घर में अच्छे संस्कार मिलते हैं वो अपने बड़ों का आदर भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान भी रखते हैं, और अपने परिवार में जितने भी मेंबर होते हैं हमेशा उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, उनको किस बात से, यानी जो कौन सा ऐसा काम है जो करने से उन्हें दुख होता है, ऐसा कौन सा काम है जो हम करेंगे तो खुशी उनको मिलेगी। ठीक है, यानी ऐसे बच्चे जिनको अच्छे संस्कार मिलते हैं अपनी फैमिली से, वो हमेशा अपने पेरेंट्स के, अपने दादा दादी के, ठीक है, सबके सुख दुख का आदर करते हैं, सबके दुख सुख में उनका साथ देते हैं। उनको पता होता है कि किस चीज से उनको खुशी मिलेगी और किस चीज से उनको दुख होगा। आओ पढ़ें दादी और पोते के प्रेम एवं स्नेह पर आधारित अनोखी कहानी। यानी ये जो कहानी है वो दादी और पोते के बीच प्यार का, यानी उनके बीच जो संबंध है वो कितने मीठे हैं उसके बारे में आज इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं। देखिए बच्चों, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। यानी रमजान के पूरे 30 दिन जब बीत जाते हैं तो उसके बाद क्या आती है बच्चों? उसके बाद ईद आती है। कितना मनोहर, मनोहर का मतलब होता है सुंदर, मनोहर के नीचे अंडरलाइन करनी है आपको। कितना सुहावना प्रभात है, यानी सुहावना मतलब मन को अच्छा लगने वाला, प्रभात मतलब सुबह। कितनी मन को अच्छी लगने वाली सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली, और वृक्षों पर कुछ अजीब सी अनोखी हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है, और आज खेतों में भी कुछ अजीब ही रौनक देखने को मिल रही है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, और आसमान पर लालिमा छाई हुई है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, और आज का सूरज भी मानो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं जो रोज सूरज निकलता है उससे अलग ही है, उससे बहुत प्यारा है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है, और वो सूरज जो सुंदर लग रहा है, अनोखा है, जिसमें लालिमा छाई हुई, वो ऐसा लग रहा है मानो आज सभी को, पूरे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, हलचल का मतलब भगदड़, कितनी भगदड़ है गांव में। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है और सभी ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, सब बहुत खुश है और सभी लोग बहुत खुश हैं, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत हैप्पी, जिसको आप इंग्लिश में हैप्पी बोलते हैं, बहुत हैप्पी हैं आज।
लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, और लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न मतलब खुश है। सबसे ज्यादा खुश कौन है? लड़के हैं। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, और उनकी पॉकेट मनी जो उनकी पॉकेट में है उसको बार बार निकाल कर उसे गिन रहे हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, यानी महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे, यानी अपने पैसों को बार बार निकाल रहा है और गिन रहा है। 1 2 10 12, यानी उसने काउंटिंग की 1 2 से स्टार्ट किया और लास्ट क्या था? 12, यानी महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। अब देखो बेटा, उनके पास रुपए नहीं है, उनके पास क्या है? पैसे हैं, जो रुपए का तो बहुत छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। और फिर भी वो इतने खुश हैं कि उनको बार बार निकाल कर काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, और इन अनगिनत पैसों से, यानी उनको ये लग रहा है कि उनके पास जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा है, और इन अनगिनत पैसों से वो अनगिनत चीज लेके आने वाले। जैसे देखो बेटा, आपके साथ भी होता है, आपकी पॉकेट मनी होती है, आपकी पॉकेट में पैसे होते हैं, आप ये सोचते हो मैं मेरी पॉकेट मनी से ये भी खरीदना है, मुझे मेले में से ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है। होता है ना आपके साथ? सेम इन बच्चों के साथ भी हो रहा था, महमूद और मोहसिन के साथ। आगे देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न नहीं, सॉरी, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें, खिलौने लाएंगे। खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। मतलब ये तो है कि क्या क्या लेके आने, खिलौने लेके आने, मिठाइयां लेके आनी है, बिगुल लेके आना है, गेंद लेके आनी है, और न जाने क्या क्या, और कुछ जो वहां पसंद आएगा वो भी हम लेकर आएंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न है हामिद। अब इन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा खुश कौन है? हामिद खुश है। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है, यानी वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला यानी कमजोर सा दिखने वाला लड़का है। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे, यानी पिता हैजे की बीमारी के शिकार हो गए थे और उससे उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और माँ न जाने क्यों बीमार होती गई और एक दिन मर गई। और उनकी जो माँ थी, किसकी माँ? हामिद की जो माँ थी, उनको भी पता नहीं, लोगों को पता नहीं चला कि उनको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, और वो भी धीरे धीरे बीमार होती होती एक दिन मर गई। आगे देखिए, अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, यानी हामिद की मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, अब वो अपनी दादी के पास सोता है और उतना ही खुश भी है। यानी उसको ये नहीं लगता कि उसकी मम्मी नहीं है, उसके पापा नहीं है। उसको क्या लगता है? उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीजें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। और हामिद बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि हामिद को ये बताया गया है कि उसके जो अब्बा जान है वो पैसे कमाने गए हैं, और उसकी जो अम्मी जान है, उसकी जो मम्मी है, वो कहाँ गई है? वो अल्लाह के घर गई है उसके लिए बहुत सारी चीजें लेने, इसलिए हामिद प्रसन्न है यानी खुश है। आशा करना तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। यानी हामिद के पास पैरों में जूते नहीं है, उसके पास जो टोपी है उसका गोटा भी काला पड़ गया है, ठीक है। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी है खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, और जो उसकी दादी है उसका नाम है अमीना, और वो अपनी कोठरी यानी अपने कमरे में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में खाने का दाना तक नहीं है। वो क्यों रो रही है बेटा? वो इसलिए रो रही है क्योंकि आज ईद का त्योहार है, ईद फेस्टिवल है, और उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, यानी लेकिन हामिद दुखी नहीं है, उसके अंदर एक रोशनी है, प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है, और उसके अंदर आशा की किरणें दौड़ रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। अब वो अपनी दादी से कहता है, अम्मा, यानी अपनी दादी को बोलता है, अम्मा आपको डरना नहीं है, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले आ जाऊंगा, और आपको डरना बिल्कुल नहीं है। यानी वो कहाँ जाने के लिए बात कर रहा है बच्चों? वो ईदगाह जाने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, यानी उसका दिल बैठा जा रहा है।
क्यों बैठा जा रहा है बेटा दादी का मन? दादी का दिल इसलिए बैठा जा रहा है क्योंकि बाकी जो गांव के जो बच्चे हैं वो अपने अपने पापा के साथ, अपने अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कोई नहीं है। अब हामिद का अमीना यानी उसकी दादी के सिवा उसका कोई नहीं है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। और उसकी दादी चिंतित है, सोच रही, क्या सोच रही है कि चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। 3 कोस पैदल कैसे जाएगा? यानी जो ईदगाह जो है वो 3 कोस दूर है, यानी 3 कोस उसको पैदल ही जाना पड़ेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। अब पैरों में उसके छाले पड़ जाएंगे, उसके पास जूते भी तो नहीं है। ये सब कुछ उसकी दादी सोच रही है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? अब वो सोच रही है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूर तो वो पैदल चलेगा, उसके बाद मैं उसको गोद ले लेती अगर मैं जाती तो। लेकिन अगर मैं उसके साथ चली जाऊंगी तो घर में रहकर सेवैया कौन पकाएगा? सेवैया भी तो बनानी है क्योंकि आज ईद है। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। अब उसकी दादी ये सोच रही है, अगर पैसे होते तो मैं ईदगाह चली जाती हामिद के साथ और आते हुए सारा सामान ले आती, तो फिर मैं झटपट सेवैया बना सकती थी। लेकिन घर में खाने का दाना नहीं है, अब वो एडजस्टमेंट भी तो करेंगी ना बेटा। यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटों लग जाएंगे और सेवैया बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है और वो चीजें जमा करते करते ही हामिद की दादी को घंटे लग जाएंगे। गांव के बच्चों के साथ हामिद मेला जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, यानी अब शहर आ चुका है और सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। ठीक है, यानी अमीरों के बगीचे का मतलब है बेटा, अमीर जो अपने घर के सामने बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, अशोक वगैरह के जो पेड़ होते हैं अपने घर के सामने बाग लगाते हैं, तो वो दोनों साइड से वो बगीचे आ गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे हैं। यानी अब हम वो शहर, गांव से शहर पहुंच चुके और शहर में ही ये सब कुछ चीजें होती है। बड़ी बड़ी इमारतें गांव में थोड़ी होती है बच्चों, तो ये उसको दिखाई देने लगी। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। यानी जब नमाज पढ़ते हैं तो सभी के सर ऐसे झुक जाते हैं और फिर ईश्वर के सामने, प्रभु के सामने एक साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, नमाज खत्म हो गई और अब जो नमाज पढ़ रहे थे सभी, तो नमाज खत्म हो जाती है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं और नमाज पढ़ने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है, यानी सभी मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर दौड़ पड़ते हैं। हामिद दूर खड़ा है, हामिद सबसे दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कितने पैसे बेटा? 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, साहिल वकील और अरशद जो है वो धोबी। ठीक है, ये सब कुछ खरीदते हैं। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है और हामिद के पास पैसे कम है तो वो खिलौनों को अपनी ललचाई भरी आंखों से देखता है। ललचाई आंखों से मतलब इट मीन्स उसका खरीदने का मन तो करता है, लेकिन उसके पास पैसे कम है बच्चों, तो वो नहीं खरीद पाता। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। यानी उसके पास पैसे कम है, फिर वो अपने आप को समझाता है कि ये खिलौने मिट्टी के ही तो हैं और गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। उसके बाद मिठाई की दुकानें, किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले लो। अब मोहसिन क्या कहता है, किसको? हामिद को। क्या कहता है कि हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खुशबूदार है, कितनी अच्छी है। हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? हामिद कहता है कि रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं? मेरे पास भी तो पैसे हैं, मैं भी तो खरीद सकता हूँ। अरशद बोला 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? अब अरशद जो है वो हामिद का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 3 ही तो पैसे हैं और 3 पैसे में क्या क्या खरीदोगे? मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। अब मिठाइयों की दुकान के बाद लोहे की जो चीजें होती हैं उनकी दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को याद आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। अब हामिद को याद आता है बच्चों की दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है और जब तवे से रोटियां उतारती है तो उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, यानी कितना खुश होगी।
फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। यानी अगर वो चिमटा ले जाकर अपनी दादी को दे देता है तो उनकी उंगलियां फिर आज के बाद कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। यानी दादी अम्मा जब मेरे हाथ में चिमटा देखेगी तो दौड़कर मेरे हाथ से चिमटा ले लेंगी और सोचेंगी कि मेरा बेटा मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, ये सब कुछ सोचते हुए अपने माइंड में उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, यानी ये इस चिमटे का दाम क्या है, कितनी कीमत है इस चिमटे की। 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। यानी उसकी चिमटे की कीमत कितनी थी बच्चों? 6 पैसे। 6 पैसे सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। दुकानदार ने बुलाकर उससे कहा कि 3 पैसे में लोगे। हामिद ने उसे इस तरह 3 पैसे देकर उस चिमटे को खरीद लिया। ठीक है, हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, और हामिद ने जैसे ही 3 पैसे देकर चिमटे को खरीद लिया और चिमटे को अपने कंधे पर ऐसे रखा मानो कंधे पर बंदूक रखी हो। ठीक है, और कंधे पर उस चिमटे को रखकर शान से अकड़ता हुआ दोस्तों के पास आया, और शान से मतलब गर्व फील करते हुए, गर्व महसूस करते हुए अपने दोस्तों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यानी दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इसे क्या करेगा, यानी ये चिमटा क्यों लाया है पागल, इससे क्या करेगा। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। यानी अमीना जो उसकी दादी है, जब हामिद घर आता है तो उसे दौड़ते ही अपने गोद में ले लेती है, उसे प्यार करने लगती है। सहसा, सहसा का मतलब होता है बच्चों अचानक। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। चौंकी मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है कि इसके हाथ में ये चिमटा कैसा है, यह चिमटा कहाँ से आया। आप उसकी दादी को से ये चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। हामिद कहता है मैंने इसे खरीदा है। मोल लिया इट मीन्स खरीदा है। कै पैसे में, कै का मतलब होता है कितने पैसे में। ठीक है, कै पैसे में, कितने पैसे में? 3 पैसे में। अब हामिद बोलता है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, यानी अपनी छाती को कचोड़ते हुए, अपनी छाती पीटते हुए, यह कैसा बेसमझ लड़का है, यानी ये इतना बेसमझ लड़का कैसे है, कैसे ये इतना बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, दोपहर का समय हो गया है, कुछ खाया न पिया, यानी पूरे मेले में घूम आया, उसने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लाया क्या? चिमटा। और खरीद कर लाया तो क्या लेकर आया? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली, यानी सारे मेले में घूमकर तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया, कि लोहे का जो चिमटा उठा लाया तुझे पूरे मेले में और कुछ चीज नहीं मिली खरीदने के लिए। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अपराधी का मतलब होता है कसूरवार, यानी उसने कसूरवार भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे पर रोटी बनाते हुए जल जाया करती थी, इसलिए मैं इसे लेकर आया। अब हामिद अपनी दादी से कहता है कि जब आप तवे पर रोटी बनाती थी तो बिना चिमटे के आपकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं ये चिमटा लेकर आया। अमीना का क्रोध, क्रोध का मतलब होता है बच्चों गुस्सा, यानी अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। स्नेह का मतलब होता है प्यार में बदल जाता है। वह बहुत खुश हो गई। बच्चे में कितना त्याग, उसने त्याग ही तो किया था ना बच्चों, कि उसके पास 3 पैसे थे, उसने मेले में से कुछ नहीं खरीदा। उसके जो साथी थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, किसी ने मिठाइयां खरीदी, किसी ने रेवड़ियां खरीदी, तो किसी ने खिलौने खरीदे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं खरीदा। उसने अपनी दादी की याद को सामने रखते हुए कि उसकी दादी जब तवे से रोटियां बनाती थी तो रोटियां उतारने के लिए उनके पास चिमटा नहीं था, तो उनके हाथ जल जाया करते थे। ठीक है, इसको याद करते हुए उसने चिमटा ही खरीदा। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका कितना मन ललचाया होगा। अब दादी सोचती है जब इसके फ्रेंड्स ने खिलौने खरीदे होंगे, मिठाइयां खरीदी होंगी, खाई होंगी, तो इसका मन कितना दुखी हुआ होगा। क्या इसका मन नहीं किया होगा उन खिलौनों को खरीदने के लिए? क्या इसका मन नहीं किया मिठाई खाने के लिए? वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, यानी वहां भी वह अपनी दादी को ही याद करता रहा। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी अमीना का मन खुश हो गया, अंदर ही अंदर वह बहुत खुश थी।
आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं को बड़ी बड़ी बूंदे गिराती जाती। यानी आंचल फैलाकर अपने बेटे को दुआएं दे रही थी वो उसकी दादी अमीना। हामिद अपनी रोती दादी का रहस्य क्या समझता और हामिद अपनी रोती हुई दादी का रहस्य क्या समझ पाता। रहस्य का मतलब होता है बच्चों छुपा हुआ अर्थ। इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। आई होप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों इस चैप्टर में हामिद और उसकी दादी अमीना के संबंध के बारे में बताया गया है कि कैसे दादी और पोते के बीच में जो पारिवारिक संबंध है वो कितने अच्छे हैं। ठीक है, आजकल के बच्चे क्या अपनी दादी के लिए अपने पेरेंट्स के लिए क्या इतना सोचते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा। क्या आपने कभी किसी की हेल्प करने के लिए अपनी पॉकेट मनी से पैसे खर्च किए हैं? अगर नहीं किए तो आज से आपको ये हैबिट बना लेनी है कि आपको जब भी कोई जरूरतमंद मिले या अपनी फैमिली में आपके पेरेंट्स को कभी जरूरत हो तो आप अपनी पॉकेट मनी से उनकी हेल्प कर सकते हो। ये नहीं है कि वो आपके पॉकेट मनी के पैसे ले लेंगे और आपको रिटर्न नहीं करेंगे, वो आपको रिटर्न जरूर करेंगे बेटा। और ना भी करें तो क्या है, आपकी जो पॉकेट मनी उन्हीं की पॉकेट मनी से तो आई है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।